हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म का पीरियोडिक फंक्शन निकालेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं लेट ft be a periodic function in t। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? ये होता है 0 से t इंटीग्रल 0 से t e टू द पावर माइनस st ft dt, और ये हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस s कैपिटल टी। ठीक है, ये दोनों स्मॉल टी होगा, फंक्शन हमारा स्मॉल टी में है और कैपिटल टी जो है वो पीरियड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर देखते हैं तो हमारा लैप्लास ऑफ बाय डेफिनेशन हम लोग देखें, बाय डेफिनेशन तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी हमारा क्या होता है? ये होता है 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। तो अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस 0, फिर क्या हो जाएगा? 0 से t हो गया, फिर t से 2t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, फिर यहाँ पे करेंगे 2t से 3t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ये टर्म हमें लाना है, ये टर्म लाना है। तो हमें लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 से t आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसे टच नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। तो इसको ये जैसा था उसको ऐसा छोड़ देंगे, e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिजॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो इसको हम लोग मान लेंगे t इक्वल टू यू प्लस टी, और इसमें मान लेंगे t इक्वल टू यू प्लस 2t। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए मांगे t इक्वल टू यू प्लस टी, और सेकेंड वाले के लिए t इक्वल टू यू प्लस 2t। तो यहां से हम लोग देखते हैं तो dt हमारा क्या आ जाएगा? dt हमारा आ जाएगा du के बराबर। ठीक है, और इसमें हमारा क्या आ जाएगा? dt इक्वल टू du के बराबर। डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर हम लोग मान लीजिए कि अगर वैल्यू पुट करते हैं एट t इक्वल टू कैपिटल T लेते हैं, तो u का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? u का वैल्यू ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर हम लोग t का वैल्यू 2t लेते हैं तो हमारा u का वैल्यू क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। सिंपल, इसमें क्या करना है, t अगर इधर रखे तो t कट जाएगा, अगर 2t रखेंगे तो t इधर माइनस हो जाएगा तो t बचेगा। उसी तरीके से इसमें एट t इक्वल टू 2t रखते हैं तो हमारा यहाँ पे 2t रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और एट t इक्वल टू हम लोग 3t रखें तो हमारा u इक्वल टू क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। सिंपल, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू इसमें पुट करिए, तो एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये तो वैसा ही रह जाएगा, 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस, यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ से हो जाएगा ये 0 से t हो जाएगा, ये 0 से t होगा e टू द पावर माइनस एस, और t के जगह क्या हो जाएगा? u प्लस कैपिटल T, और ये हो जाएगा एफ u प्लस कैपिटल T, और dt के जगह क्या आ जाएगा? du आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। और उसी तरीके से यहां भी हम लोग क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 से t e टू द पावर माइनस एस, और t का वैल्यू क्या था? u प्लस 2t, u प्लस 2t कैपिटल T होगा। ठीक है, और हमारा एफ टी के जगह, स्मॉल t के जगह u प्लस 2t du। ठीक है, और ये सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं
यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये सेम रहेगा यहाँ पे, तो हमारा ये हो जाएगा 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस ये हो जाएगा 0 से t e टू द पावर माइनस एस, और इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, जैसे e टू द पावर माइनस एस ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस एस यू इंटू e टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, सिंपल, ये ब्रेक हो गया, और ये हो गया हमारा एफ यू प्लस टी डी यू प्लस यहां पे लिख सकते हैं 0 से t e टू द पावर माइनस एस, यहां भी ये भी हो जाएगा माइनस एस यू इंटू e टू द पावर माइनस 2t, और ये हो जाएगा एफ यू प्लस 2t डी यू, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखिए ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस 0 से t, इसको बाहर कर लेते हैं सबसे पहले, तो बाहर करेंगे क्या बचेगा e टू द पावर माइनस एस टी बचेगा, तो ये हो जाएगा 0 से t e टू द पावर माइनस एस यू e टू द पावर एस यू हो गया, और ये एफ यू प्लस टी डी यू, और ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस 2t 0 से t e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू प्लस 2t डी यू। ठीक है, और ये सुमन होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप लोग देखे होंगे जैसे अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म में हमारा क्या सिखाया जाता है कि अगर कोई फंक्शन जो है t में है तो उसको हम लोग एफ यू में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है हमारा क्या होता है, ये हमारा पहला इंटीग्रल का रूल होता है। और एक हम लोग ये भी पढ़े हैं कि अगर हमारा पीरियोडिक फंक्शन में अगर कोई फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन में है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू एफ यू प्लस टी इक्वल टू एफ यू प्लस 2t इक्वल टू एफ यू प्लस 3t, ये सब क्या होता है हमारा इक्वल होता है, ये सब हमारा क्या होता है इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये लगाएंगे, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ यू लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी यू, सॉरी डी टी, ये भी dt होगा। ठीक है, प्लस e टू द पावर माइनस एस टी 0 से t e टू द पावर माइनस एस यू, और ये भी हो जाएगा u प्लस t को हम लोग एफ यू के बराबर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एफ यू डी यू, और ये भी हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एस ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एस टी था ना, 2st होगा, 2st यहाँ पे देख ले हम लोग, हाँ 2st होगा। ठीक है, इसमें 2st होगा, 2st। ठीक है, और इसमें भी हमारा 2st होगा। ठीक है, तो इसमें होगा 2st। ठीक है, ये 0 से t, और फिर ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इसको इरेज कर ले, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख ले, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस e टू द पावर माइनस एस टी 0 से t e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू प्लस e टू द पावर माइनस 2st 0 से t e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, और ये चलता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला रूल लगा लेते हैं। अब ये रूल लगा के इसको t में कन्वर्ट कर दें, तो 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस e टू द पावर माइनस एस टी, और ये 0 से t होगा, और इसको लिख सकते हैं माइनस e टू द माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस e टू द पावर माइनस 2st 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको
आसानी से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ये और ये कॉमन आ जाएगा हमारा। तो अगर कॉमन आ जाएगा तो हम लोग इसको लिख लेंगे टेकिंग कॉमन, तो टेक कॉमन टेक लेंगे तो 0 से t e टू माइनस एस टी एफ टी डी टी आ गया हमारा कॉमन। और इसमें हमारा क्या बचेगा, इसमें 1 आ जाएगा, 1 प्लस ई टू माइनस एस टी प्लस ई टू माइनस 2st, और ये चलता रहेगा। और हम लोग यहां से देख रहे हैं कि ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हम लोग जानते हैं कि अगर ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है तो इसका क्या होता है, 1 माइनस ए होता है, ठीक है। वो तो इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, क्या ये हो जाएगा 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं नीचे में 1 बाई ये इनटू में ही है, तो 1 माइनस ई टू द पावर ए का वैल्यू क्या था, ये आर, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस एस टी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये पीरियोडिक फंक्शन को प्रूफ कर लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बाकी करते रहिए। धन्यवाद।